करना पड़ेगा। पार्टी की हिम्मत ना करेगी। जो सारा किसान आ गया, यूपी का, राजस्थान का, भारत का, हरियाणा का, पंजाब का, सारा हिंदुस्तान आ गया तो सरकार की क्या हिम्मत है? सरकार के तख्ते टेबल में सरकार किस बदल रहा है? जनता बदल रहा है। पंजाब है इनके चश्मे चढ़वाए दो ना। यू देखो सारा हरियाणा खड़ा, भारत खड़ा, गुजरात यहाँ आ गया, मध्य प्रदेश यहाँ आ गया, राजस्थान यहाँ आ गया, यूपी तो खड़ी है कि जिसने ना पंजाब और हरियाणा का ना हिंदुस्तान का, आपने इस किसान आंदोलन को वर्ल्ड किसान आंदोलन है जो बना दिया है। हम इसीलिए आप सबसे पहले आपके धन्यवादी है कि ये जो नेशनल मीडिया है वो तो इसने हाईजैक कर रखा है। और मैं आपको, आप जैसे बेटों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस आंदोलन को पूरे वर्ल्ड लेवल में दिखाकर आज इस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे किसान बचाओ। जो किसान मर गया, नुका बेटी मारोगे, बहू कहाँ से ले आओगे? और किसान ना मारोगे, नाच कहाँ से ले आओगे भाई? के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। हुक्के पर भी ये आंदोलन हो रहा है। हुक्के पर बैठकर किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इस आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाए। आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से इस आंदोलन को चला रहे हैं? हम हरियाणा से हैं जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल है। अच्छा हाँ जी। क्या कारण है कि आप यहाँ पर आए? ये 3 अध्यादेश हैं, ये किसानों के हक में नहीं है, और न किसान के हक में, न मजदूर के हक में, न व्यापारी के हक में। इन तीनों कानून लागू होने से सारे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में ये देश चले जाएगा। तो कैसे लगता है ये उद्योगपतियों के हाथों में कैसे चला जाएगा? अरे भाई ऐसे चले जाएगा तो 2-3 आदमी को यू दे रहे हैं भाई, आपकी MSP नहीं, हमारे को कह रहे MSP नहीं खत्म होने देंगे। तो पहले बोले था भाई मंडियों में नाच नहीं गिरी हो, भाई अपने घर नाच गिरो और तुम्हारा नाच घर से महंगा बिकेगा। तो किसान के पास घर घेरने के लिए कौन सी व्यवस्था थी? और किसान के पास इतना पैसा कहाँ भाई? वो 6 महीने के पैसे आड़ती से पहले लेता है और उसके दाने घेर कर अपने पैसे पूरे कर लेता, आगे 6 महीने के लिए उससे फिर उधार उठाता है। आप कहाँ से आए हैं? करनाल से। जी, कौन सा गांव है आपका? गाँव जुबाड़ा। किसी पार्टी में भी थे आप? थे कभी छोड़ दी? हाँ, भी हम पहला किसान पार्टी, बाद में पहला हम किसान नेता और किसानों के साथ। हाँ, क्या कारण हुआ पार्टी आपने छोड़ दी? कौन सी पार्टी में आपने? पार्टी में तो हम इनल में भी रहे, JJP में भी रहे। अच्छा, JJP का समर्थन है पार्टी के साथ, जो सत्ताधारी दल है BJP। हाँ, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, JJP है जैसे दुष्यंत है, लोगों ने बनाया था भाई अपना मतलब काम कराया, BJP के विरोध से बनाया था भी, लोगों का किसानों का काम कराए। तो वहाँ पीपड़ी लाठीचार्ज हुई। अगर जो किसाना कहते हैं सीधा, तो पीपड़ी आके क्यों नहीं बैठा? और जो किसानों कहते हैं सीधा, भी विदेश में जा रहे हो, मेरा कोरोना हो रहा है, नहीं हो रहा है, भी यहाँ क्यों नहीं आया दिल्ली? फिर मैं मतलब BJP में भी चला गया था पार्टी में। इलेक्शन का 1 महीना पहले मेरा कोई अपना रीजन कारण हो गया था। तो अगर मतलब मैं तो पहला किसान कह रहा हूँ, पार्टी बाद में हूँ। अगर जो BJP वाले भी ऐसे चलते रहे नहीं, मैं सब ना छोड़ गया और मैं तो अपना किसान के लाग रहा। मैं पार्टी का इतिहास क्यों नहीं? मोदी गल चलेगा तो मोदी के लागे हमारा, और खट्टर गल चलेगा तो खट्टर के लागे, उल्टा साहब गल चलेंगे तो मैं भी के लागे। आपको पार्टी कुछ करेगी, देश वापस करेगी? करना पड़ेगा। पार्टी की हिम्मत ना करेगी। जो सारा किसान आ गया, यूपी का, राजस्थान का, भारत का, हरियाणा का, पंजाब का, सारा हिंदुस्तान आ गया तो सरकार की क्या हिम्मत है? सरकार के तख्ते टेबल में सरकार किस बदल रहा है? जनता बदल रहा है। सरकार किस पर निर्भर है? जनता चलती है, जनता सरकार को चलाती है, जनता सरकार को बनाती है और जनता सरकार को गिराती है। सरकार क्या करेगी? आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से, होशियारपुर से हूँ। तो आप भी ये विरोध कर रहे हैं, पूरे डट करके विरोध कर रहे हैं? देखो, डटकर विरोध कर रहे हैं। और सबसे ये विरोध हम धन्यवाद आपको, आपके चैनल जो सोशल मीडिया है उसको देना चाहते हैं कि जिसने ना पंजाब और हरियाणा का ना हिंदुस्तान का, आपने इस किसान आंदोलन को वर्ल्ड किसान आंदोलन है जो बना दिया है। हम इसीलिए आप सबसे पहले आपके धन्यवादी है कि ये जो नेशनल मीडिया है वो तो इसने हाईजैक कर रखा है। और मैं आपको, आप जैसे बेटों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस आंदोलन को पूरे वर्ल्ड लेवल में दिखाकर आज इस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। हमारे देश में कुछ युवा किसान भी हैं जी, क्या कहेंगे आप भी हैं इस आंदोलन में? देखिए, एक तरफ कहते हैं कि देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है,
लेकिन संविधान के अंदर तो साफ लिखा है कि असंतोष की भावना को जाहिर करना कोई गुनाह नहीं है। और जैसे ही जो किसान थे अपना हक मांगने के लिए घर से निकले, इन्होंने वाटर कैनल से आप देखते हैं कि कई जगह लाठीचार्ज की भी खबरें आई हैं, उस तो विरोध किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के खिलाफ, क्योंकि देखो लोकतंत्र के अंदर जो ह्यूमन राइट हैं इंसान के, वो होता है। क्योंकि एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी यही कहा था कि व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ देन द प्रोटेस्ट शुड बिकम ड्यूटी, कि अन्याय जब कानून बन जाए ना तो विरोध करना आपका कर्तव्य बन जाना चाहिए। और मैं इस मोदी सरकार को यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जन भावनाओं को समझे और तीनों कानूनों को वापस ले और स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से MSP लागू करे। आप क्या कहें? मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट ये ज़बरदस्ती के कानून लगा रही है अपने देश में, इस कानून की हमारे किसान को, हमारे मजदूर वर्ग को, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ये सीधा सीधा अडानी अंबानी उस लेवल का कानून है जिससे ये जो देश के उद्योगपति है सीधा सीधा व्यवसाय उन्हीं का बढ़ रहा है। किसान इसमें बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पे आज इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं लगाया है, इसी कानून में, तीनों कानूनों में जो दिया है, उससे सीधी सीधी मार इन्हें किसान पे ही पड़नी है इसकी। ये अपना स्टॉक कर लेंगे, कल को ये आज हमारे से गेहूँ 15 रुपये किलो लेंगे, ये बाद में 50 रुपये किलो देंगे, हमें खरीदना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। जिसके पास खेती नहीं है, किसान ही नहीं है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खतरा है, कहीं ना कहीं खतरा है कि उनकी जो खेती किसानी है वो खत्म हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे थे? यूँ मोदी ने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसका बेटी होगी उन्हें तो पढ़ेगा, आपने पढ़ेगा, इन्हें किलो ब्याह कर देंगे, उसका तो पूरा पढ़ा नहीं। और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे किसान बचाओ, जो किसान मर गया नुका बेटी मारोगे बहू कहाँ से ले आओगे, और किसान ना मारोगे नाच कहाँ से ले आओगे भाई, है जी। और ये किसानों के हित में तो है नहीं, ये तो अंबानी अंडानी के हाथों में है। 130 करोड़ जनता है हमारे देश की, और यूँ उनके 200 करोड़ माफ करा, और तो 130 करोड़ 1 करोड़ सारी जनता दे देना, लोग खुशहाल हो जाएंगे। इतने जानकर उनके कर्जे चढ़ाया था, फिर उनके माफ करता, सारे देश ने उनके हाथों बेचेगा। खतरा है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देश को खतरा है। ऐसा है, हमारे किसानों को तो ये अरेस्ट करे हैं, गिरफ्तार करे हैं। ये मोदी ना करो ना अमित शाह ना, जिस पर 20 केस है, सबसे बड़ा बदमाश तो 20 नंबरी तो यूँ है, इसको क्यों नहीं अरेस्ट करते, यूँ ने क्यों नहीं इस्तीफा लेने इसका, सबसे बड़ा बदमाश तो यूँ है। ये हमारे किसानों को तंग करे, उनको गिरफ्तार करे, उनको परेशान करे, इन्हें ले ना बोल गए। सबसे बड़ा तो गुंडा यूँ बैठे इसमें, और ईशा यूँ कल सेना यूँ करे है, और 8 तारीख को भारत बंद है ही ना, बेरा लग जाएगा क्या किसान। अरे कह रहे हैं पंजाब है, पंजाब है, इनके चश्मे चढ़वा दो ना। यूँ देखो सारा हरियाणा खड़ा, भारत खड़ा, गुजरात यहाँ आ गया, मध्य प्रदेश यहाँ आ गया, राजस्थान यहाँ आ गया, यूपी तो खड़ी है, और जो तो पंजाब है बस। इस टाइम सारा देश खड़ा, पूरा देश खड़ा हुआ है। कुछ और युवा किसान है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हम नहीं डरते दुश्मन की तलवारों से, हमारे देश को बेच दिया है हमारे देश के गद्दारों ने।